प्रस्तुत है वर्ण से स्ववर्ण। ऊ दीर्घ ऊ से प्रारंभ होने वाले शब्द यथा ओम, ओम नमः सिद्धम, ओमकार, ओम बिंद संयुक्तम, ओम नमः बिंदते योगी, ऊर्ध दिशा अंबर, उपजय ऊनोदर आदि शब्दों को माध्यम बनाकर स्वात्म चिंतन। ओम नमः सिद्धम सिद्धि मंत्र, गुरु मंत्र के चिंतन से जन्म मरण के दुखों से मुक्ति, परमानंद में विलास करने वाले अनंत सिद्ध परमात्माओं के समान ही नित्य सिद्ध स्वभाव का वेदन होता है, जिससे पुरुषार्थ की प्रेरणा प्रस्फुटित होती है। प्राचीन काल में जब शिष्य गुरु गृह विद्याध्ययन को जाते थे, तब गुरु प्रथम मंत्र रूप में उसकी पाटी पर पूजा रूप में इस मंत्र को अपभ्रंश वर्णों के माध्यम से ओ ना मा सी धम अंकित करते थे। कालांतर में इस मंत्र को शुद्ध पढ़ा जाने लगा। ज्ञान आराधना, आत्मगुणों के चिंतन इस मंत्र के माध्यम से पंचवर्ण से आचार्य गुरुदेव ने इस प्रकार दर्शाया है, जिससे अपने आत्मा का चिंतन करने योग्य है। ओम वर्ण से आत्मा ओंकारमयी पंच परमेष्ठी स्वरूप परमात्म स्वभावी अनंत ऊर्ध गुणों का धारी है। ना से ज्ञानमय है आत्मा, आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है। माँ से आत्मा ममल स्वभावी है, त्रिकाल शुद्ध है। सी से सिद्धम सिद्धि सदर्थम, मुझे सिद्धों के समान सिद्धि पाना ही मेरे इस जीवन का सच्चा प्रयोजन है। धम्मम च चेनत्वम, आत्मा का धर्म कहें या लक्षण चेतना है। आत्मा का चेतना में रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, यही धर्म है। ये ओम नमः सिद्धम से चिंतन करने योग्य है। ज्ञायक स्वभाव में रहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। ओमकार मंगल द्वारा निज आत्मा को पंच परमेश्वर स्वरूप आत्मा से निरक्षरी दिव्य ध्वनि का उद्गम, ओमकार दिव्य ध्वनि से द्रव्य सूट रूप चारों अनयों का अभ्युदय, उससे शुद्ध आत्मानुभव एवं धर्म का मूल ओमकार स्वरूप का वेदन करनी है। ओमकार बिंद संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदाम मोक्षदाम चैव ओमकाराय नमो नमः। मोक्ष मार्ग के योगी गण यति ओमकार के ओम बीजाक्षर में अर्धचंद्र पर बिंदुवत अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला में विराजित सर्वकर्म रहित सिद्ध परमात्माओं का चिंतन कर उनको प्रमाण कर, वैसा ही निज ओंकार स्वरूप आत्मा जो सिद्धों के समान सर्वकर्म रहित है, इस देह देवालय में देश प्रमाण देह से भिन्न निरंजन है, ऐसा जो अनुभव करते हैं, ध्याते हैं, यही पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये ओंकार का वेदन पुरुषार्थ का जागरण मोक्ष का दातार है, यही नमस्कार करने योग्य है। ऐसे ओंकार स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। गुरुदेव ने उपयोग ने शुद्धात्म स्वभाव में प्रतिष्ठित करने के लिए एक प्रतिष्ठा मंत्र दिया है कि मेरे शुद्धात्मा का स्वभाव ओंकारमयी सर्वज्ञ स्वरूप त्रिकाल शुद्ध है, जिसे उदित कर
अनंत सिद्ध सिद्धालय को प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रयोजनभूत सिद्ध स्वभाव की प्रकटता हेतु मैं उसे नमस्कार करता हूँ। आचार्य गुरुदेव ने ममल पापा फूलना 73 के दूसरे चरण में दीर्घ ऊ से शब्द दिया है उपमम। शब्द देते हुए गुरुदेव कहते हैं, ये जीव तत्व अनुपमेय है। अनंत चतुष्टय प्रकट आत्मा शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को उपमा देकर उसी शुद्धात्म तत्व की सुरुचि और सुलीनता का शंखनाद किया है। गुरुदेव ने अपनी वाणी में शब्द दिया है ऊसर, जो श्रोता मन की चपलता एवं संशय पूर्वक जनवाणी श्रवण कर विषयादिक लौकिक सुख छूटने से भयभीत होकर दृढ़ता पूर्वक जिन वचनों पर श्रद्धा नहीं करते हैं एवं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर नहीं होते हैं, उन्हें जिन वचन सुनाना ऊसर कहिए बंजर भूमि पर सरोवर उड़ेल देने वक्त निरर्थक है। इसलिए अपने अभिप्राय को देखते हुए निसंकित होकर बस स्वरूप पर श्रद्धा करना यही मुक्ति मार्ग का साधन है। एक शब्द इजाद किया गुरुदेव ने उपजई, जिसका अर्थ है उत्पत्ति होना। नवीन कर्मों की उत्पत्ति का मूल कारण कर्म ही है। निमित्त कारण पूर्वबद्ध कर्म के उदय के निमित्त से समल भाव यानी विभाव भाव होना है, जिससे कर्मणा वर्णाएं कर्म रूप होकर आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध को प्राप्त होती हैं। अतः द्रव्य स्वभाव का असर रहने का पुरुषार्थ जगाना चाहिए। व्यवहार में पुरुषार्थ प्रगटाने के लिए, प्रमाद को रोकने के लिए ऊनोतर भूख से कम अल्प आहार लेना एवं निश्चय से आत्ममौदर्य पूर्वक अल्प ही कर्म आहार ग्रहण हो, इसके लिए सतत जागरूक रहना चाहिए। सावधानी के क्रम में ऊर्ध्व व्यतिक्रम दिग्वृत्त के अत्याचार मर्यादा के ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए, गमन नहीं करना चाहिए। ऊष्ण शब्द से स्पर्श इंद्री की उष्णता संबंधी अभिलाषा पर चिंतनीय है। क्या कभी कर्मों की उष्णता, पाप द्वारा प्राप्त होने वाली नरकों की उष्णता तुम्हें पर्याप्त नहीं लगी, जो आज उष्ण पदार्थों विषयों की इच्छा कर उनमें रुचिवान हो रहे हो? वास्तव में यदि उष्णता चाहते हो तो ध्यान अग्नि की उष्णता प्रगटाओ, जो कर्मों को दग्ध कर तुम्हें मुक्ति प्राप्त का साधन बनेगा। और साधना के साधन में ऊर्ध्व दिशा का अंबर धारो। आत्मा ज्ञानमयी ममल स्वभावी ऊर्ध्व गुणों का धारी है, ऐसा चिंतन करना अपने श्रेष्ठ रत्नत्रय और अनंत चतुष्ट स्वभाव का बहुमान आना कि आत्मा में अनंत ज्ञेय प्रतिबिंबित होने के बावजूद भी आत्मा सहज आनंद स्वभावी ज्ञायक तत्व परमात्मा है। हे आत्मन, ज्ञों के ज्ञान पर ज्ञेयाकार न होकर ज्ञानाकार रहना, वीतराग भाव में रमण करना, ऐसी परिणति यही ऊर्ध्व दिशा का अंबर जो साधु गुण धारण करते हैं, ये मोक्ष मार्गी को, दिगंबर को ऐसा दिगंबरत्व भाव आना, यही दीर्घ ऊ से निर्मित ऊर्ध्व दिशा अंबर वर्ण से समझने योग्य है। सबके जीवन में ओंकारमयी परमात्मा स्वरूप का अनुभवन जागे, ऐसी मंगल भावना।